हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 मार्च और 19 मार्च को। तो इस वाले वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 की परीक्षा के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। सो गाइस, उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव होगा। श्रृंगार का रति हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा, हास्य का हास्य हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा, रौद्र का क्रोध हो जाएगा स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय, शांत का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद या निवृत्ति। तो ये स्थायी भाव जो है आपको याद रखने हैं। इनमें से ये मान लीजिए एक क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, का उच्चारण स्थान है तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी कंठ। तो देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो देखिए, कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं। कंठ से कौन किसका उच्चारण होता है। का, खा, गहा, घा, डा। तालुक से, तालुक से होता है चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या। मूर्धा से, तो मूर्धा से होता है टा, ठा, डा, ढा से ढक्कन, ड़ा खाली। दा से यानी कि दंतस्थ, दंतस्थ से होता है ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ की बात करें तो देखिए, ओष्ठ से होते हैं, ओष्ठ से आप उच्चारण करेंगे पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कंठ से कौन से उच्चारण किए जाते हैं, तालुब से कौन से उच्चारण बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से उच्चारण बोले जाते हैं, दंतस्थ से कौन से उच्चारण बोले जाते हैं, ओष्ठ से कौन से उच्चारण बोले जाते हैं। तो ये मान के चलिए लगभग यहां से 2 क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा। मीठा का विलोम शब्द क्या होगा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। मीठा का विलोम शब्द होता है फीका। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद्र, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक हैं, उसने कहा था, इसके लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होगा। झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक कर देना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन देखेगा, शुभागमन में कौन सी संधि होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जब आप शुभागमन की संधि करेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे। शुभ धन आगमन, इस तरीके से तोड़ेंगे। तो देखिए, भा को मान लिया जाएगा छोटा आ, और देखिए बड़ा आगमन में बड़ा आ, तो छोटा आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा आ हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यहां पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है। स्पुतनिक जो है गाइस, ये रूसी भाषा का शब्द हो जाएगा। और अंग्रेजी भाषा के शब्द बात करें तो अंग्रेजी शब्द जो है ये लैटिन ग्रीक से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुप्रिय समास का उदाहरण है त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। बहुप्रिय समास का उदाहरण है, तो देखिए त्रिभुज यहां पर हो जाएगा आपका समास, यहां पर राजपूत यानी कि राज का पूत, यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रतिदिन यहां पर हो जाएगा अव्ययभाव समास। मैंने आपको नियम बताए थे, नियम के अनुसार प्रतिदिन में हो जाएगा अव्ययभाव समास। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी यानी कि चक्र है पाणी में, चक्र है पाणी में, तो यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास यानी भगवान विष्णु। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त व्यंजन है ए शा, ज्ञा से ज्ञानी, ड़ा खाली। संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है यहां पे, तो संयुक्त व्यंजन इनमें से हो जाएगा ज्ञा से ज्ञानी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो किसी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है? जो किसी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है? जो किसी नियम का पालन ना करे वो कहलाता है उच्छल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, खाली स्थान उसने अपने आप हो जाता है। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, खाली स्थान अपने आप हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यामिनी। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो जान लीजिए, हिंदी वाक्य में पद क्रम जो है ये होता है कर्ता कर्म क्रिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पद क्रम वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी शब्दों पदों का क्रम निश्चित होता है। यदि वाक्य में पदों का क्रम सही नहीं है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन अपने कार्य में दक्ष है में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। चतुर, चालाक, प्रवीण, पूर्ण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहन अपने कार्य में दक्ष है तो यहां पर हो जाएगा प्रवीण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्णकालिक। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे राम गाड़ी चलता है, यहां क्रिया का सीधा प्रभाव राम पर न पड़कर गाड़ी पर पड़ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती है, इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला जो शब्द हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। यानी मान लीजिए, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करके पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने पर भी शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, निर्माण करके पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल, अघात। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कालिंद्री कुल कदम की डारण में अलंकार है। श्लेष, उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक। सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार आया है। यानी कहने का मतलब का वर्ण की एक से अधिक बार, देख सकते हैं आप लोग, का वर्ण की एक से अधिक बार। का कालिंद्री में का है, कुल में भी का है, और कदम में भी का है, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं? 4, 7, 5 या 9। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ण होते हैं, तो 5 होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देवनागरी लिपि जिसमें 14 स्वर, 33 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण है, दुनिया में चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जा रहा है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? अब देखिएगा, अगर ऑप्शन के तौर पर अगर हम कहें तो ऑप्शन के तौर पर हो जाएगा ए ऑप्शन, शुद्ध वर्तनी। अगर मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में आशु भाषण दिया गया हो तो आशु भाषण भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंह में राम बगल में छुरी, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा भी देखिए, चौपाई भी है, रोला भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ग्रामीण। देखिए अगर आप ग्रामीण बोलते तो नहीं निकला, ग्रामीण, ग्रामीण, इन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी चिंता ना की जा सके, तो जिसकी चिंता ना की जा सके उसको हम बोलते हैं औचित्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मान ली जिसकी चिंता ना हो उसको क्या बोलेंगे? ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में आपके। जिसकी चिंता ना हो, तो जिसकी चिंता ना हो उसको बोलते हैं निश्चिंत। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? शकर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण, अनाकर्षण। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या हो जाएगा? आकर्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तड़ित। तड़ित जो है ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? शेर हुआ, वनराज हो गया, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, केसरी, कोहरी, महावीर। ये हो गए आपके सिंह के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखेगा, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय। तो देखिए नीलांबर किस समास का उदाहरण है? थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक है नीलांबर में, क्योंकि ऑप्शन के तौर पे अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऑप्शन के तौर पे बात करें तो ऑप्शन में बहुप्रिय समास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुप्रिय समास नहीं होगा, क्योंकि नीला अंबर है जिसका, तो यहाँ पर कर्मधार समास हो जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ऑप्शन क्वेश्चन जो है ऑप्शन के तौर पर ये क्वेश्चन जो है गलत है। ये यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है? संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने रमेश को किताब दी है तो आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़कर ही आपके मन में आंसर आ जाता है। अब देखिए यहीं पर देख लीजिए कि यह किताब रमेश को दे दो, आपने अपना कर्म कर दिया, यानी कि आपने रमेश को किताब दे दी है तो आप अपना कर्म कर रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि किस में हो जाएगी? अयादि संधि। तो अयादि संधि हो जाएगी नायक में। अगर आप नायक को तोड़ेंगे तो इसकी संधि हो जाएगी नय धन अक, ने धन अक, यानी कि ये तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा छोटा आ, तो ए प्लस आ बराबर आय हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण। तो मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यहां पर हो जाएगा विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा जो है कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरलता। अब देखिए अगर पूछ लिया जाए कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भव्यता। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में घुमा कर। तो देखिए इसमें पूछा जाए कि सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है तो सरलता हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए क्वेश्चन कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो भव्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो देखिए यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सी भाषा का पुर्तगाली का शब्द हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिस्तौल जो है आपका ये पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। अब देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं जैसे कि आलपीन हुआ, अलमारी हुआ, बाल्टी, चाबी, फीता, तमाकू, आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, गमला, गोदाम, गोभी, तौलिया और नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, लवादा, साया,
पादरी, परात, इस्पात, ये सारे जो शब्द हो जाएंगे आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी बोली नहीं आती है, क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहारी हिंदी के अवधि के अंतर्गत नहीं आती है, बोली नहीं जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग तापना, घूंस देना, मुक्का लगाना, थाक जमाना। मुट्ठी गर्म करना, अगर आप मुट्ठी गर्म करने का अगर मुहावरे की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे घूंस देना। ऑप्शन के तौर पे घूंस देना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में रिश्वत देना हो तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। घूंस देना, रिश्वत देना, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखेगा, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? श्रृंगार, वीर, अद्भुत, विपथ रस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस। उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि उच्चतम में तम यानी कि तम, अगर आप बोलेंगे उच्चतम तम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? करने की इच्छा के लिए शब्द क्या हो जाएगा? करने की इच्छा के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखेगा 89 से 90। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में से आए शब्द सूची का सही उत्तर के विकल्प को चुनिए। तो यहां पर देखिए, ये बोला जा रहा है कि अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अंबर, तारे, समुद्र, पर्वत। अवनी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंबर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अंतद्वंद, अंतद्वंद का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वही द्वंद। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विवेक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप लोग ये जान लीजिए चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे? चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर। ये हो गए आपके चंद्र के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है? क्वेश्चन है कि लोकनायक में कौन सा समास होगा? यानी कि लोक का नायक, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लोक जो है आपका अलग है, नायक अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, हस्ताक्षर। अब देखिएगा, बहुवचन वाले शब्द हो जाएंगे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, होश। ये शब्द जितने हैं ये आपके बहुवचन वाले शब्द हो जाएंगे। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमस्कार को जब आप तोड़ेंगे तो नमा धन कार, नमा धन कार। अब देखिए, यहां पर तोड़ने पर ऐसा बन रहा है, तो ये होता है विसर्ग का, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? इस वाक्य में हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग ये जान लीजिए कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्र का पता चलता है, ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ, जैसे कि। अगला क्वेश्चन देखेगा, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। आप आजकल कहाँ हैं? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपने सामने वार्तालाप किए ना कि आप आजकल कहाँ हैं। अगला क्वेश्चन, विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। असत्य पर की जीत का उत्सव मनाया जाता है, इसी कारण इसे हम दशहरा यानी कि विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिवाचक किसी प्रजाति के भीतर किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को परिभाषित करती है, तो यहां पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धरती का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, मुनि, धरा या धर, ये भूमि होगा, सॉरी। धरती का तद्भव रूप क्या होगा?
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा धरती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदी भारत के कुल 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। तो देखिए भाषा के प्रमुख अव्यय हैं वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, और हमारा जो प्रयास है क्लास कराने का, हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को, ये भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।